बिल्कुल, विकास जी कह रहे हैं, आज विकास जी यहाँ पे आ रखे हैं। तो वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अगर हटी तो डिक्टेटरशिप तो बहुत गड़बड़ है। डेमोक्रेसी में भी तो सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये अब बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तक तो आप देख रहे थे कि डेमोक्रेसी से ये इश्यूज चल रहे हैं। असली मुद्दा है कि इंसान हमेशा दुखी ही रहने वाला है, क्योंकि हम अगर खुशियाँ हम बाहर ढूंढेंगे तो वहाँ से दुख भी आएगा। अगर डेमोक्रेसी में अगर आपको लगता है सॉल्यूशन से निकल सकते थे तो आज तक क्यों नहीं निकले? 70 साल हो गए, 70 से ज़्यादा साल हो गए। अमेरिका को तो कितने साल हो गए? फ्रेंच रेवोल्यूशन कुछ 1790s में हो गई थी, है ना? तो डेमोक्रेसी से अगर सॉल्यूशन निकलता तो आज हमारे देश में रोज के 4500 बच्चे खाने की कमी की वजह से डेथ हो रही है डेली। और ये किसका डेटा है? ये भी विदेशियों का डेटा नहीं है, ये हमारा नेशनल हेल्थ सर्वे का डेटा है 2017 का। ये रोज 4500 बच्चे भूख के खाने की कमी से मर रहे हैं। तो अगर डेमोक्रेसी सॉल्यूशन था तो ये क्यों नहीं हुआ? और कम्युनिज्म आ जाएगा डेफिनेटली। इश्यूज हमेशा रहेंगे, इश्यूज हमेशा रहेंगे। इसका जवाब हमें इकोनॉमिक्स में नहीं मिल पाएगा। तो हम ये देख रहे थे सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर हम ह्यूमंस की इस स्थिति पर पहुंच रखे हैं कि बच्चों का पेट भरने के लिए भी हमें भटकना पड़ रहा है, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी में कुछ इश्यूज हैं। डेफिनेटली डिक्टेटरशिप में बहुत इश्यूज हैं। शायद वर्स्ट फॉर्म है डिक्टेटरशिप, क्योंकि अभी तो कंट्रोलर्स तुमसे दूर हैं, तुम अपने को एक्सप्रेस तो कर पा रहे हो। डिक्टेटरशिप वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो सकती है, लेकिन जो अभी सिस्टम चल रहा है उसका सॉल्यूशन आपके जीते जी अगर निकल जाए, आप मरे नहीं, यानी कि अगले 20-50 साल में आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन डिक्टेटरशिप है। लेकिन वो वर्स्ट हो सकता है, लेकिन उन लोगों को तोड़ने का ये सॉल्यूशन है। तो आप बोलेंगे फिर हमारा क्या? हमारा क्या सॉल्यूशन निकलेगा? तो आप लोगों का सॉल्यूशन कभी भी बाहर से आना ही नहीं वाला। सरकार से जो इंसान उम्मीदें लगा रहा है वो पहले गड्ढे में घुस गया है। सरकार से नौकरी की उम्मीदें लगा रहा है तो गड्ढे में घुस गया है। आईएएस ऑफिसर बनने से ज्यादा आसान लॉटरी में जीतना है। अब रेशियो देखिए, आईएएस ऑफिसर 6 लाख बच्चे आईएएस का एग्जाम देते हैं, उससे आसान तो आप लॉटरी में खेलें रोज। लेकिन हमें अनएथिकल लग जाएगा। आईएएस की पढ़ाई आप देखेंगे, आईएएस की पढ़ाई क्या है? आईएएस तो सबसे कम जो सोचने वाले लोग हैं, जो सबसे कम सोचने वाले लोग हैं डॉक्टर्स और आईएएस। अगर वो सोचेंगे उनका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई डॉक्टर बोल देता कि अरे इनकी तो एंटीबॉडीज हैं, इनको तो वैक्सीन की जरूरत नहीं है, तो वैसे अगर कोई आईएएस बोल देगा कि आप एग्रीकल्चर में लगाओ, बुलेट ट्रेन पे क्यों लगा रहे हो, तो आईएएस का तो ज्यादा बोल रहा ट्रांसफर। आईएएस को पढ़ाया गया है कि बिल गेट्स की जो सॉल्यूशंस की लिस्ट है ना, जीएम फूड, वैक्सीन्स, यूजेनिक्स, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यानी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ये पिछले 8-10 साल से आईएएस को पढ़ाई जा रही है। हाँ एग्जैक्टली, ऑर्डर फॉलो करना सिखाया गया और उन्हें जीन एडिटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है कि बीमारियों का ये इलाज है, क्योंकि एलोपैथी में किसी भी चीज का इलाज नहीं है, तो उन्हें सिखाया जाता है कि क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तुम वो करो, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज करो। पिछले 10 साल से अब किसके ये सारे प्रोडक्ट्स है? बिल गेट्स के प्रोडक्ट्स है। अब आईएएस को ब्रेन में भर दिया बिल गेट्स और साथ में ईगो पकड़ा दी, क्योंकि तुम तो बहुत बड़े लोग हो, लाल बत्ती हो, अब किसी की मत सुने, तो आईएएस किसी की नहीं सुनेगा। तो ऐसी सोसाइटी कैसे बने? तो एक सोसाइटी अगर आप देखना चाहते हैं क्या संभव है कि कलयुग में आइडियल सोसाइटी बन पाए? क्योंकि अगर आप लोग भी, अगर श्रीधर जी आप भी अगर पूरी दुनिया के कंट्रोलर बन गए, तभी भी दुनिया में ऐसी होना ही है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तभी भी ये होगा। तो आपको शंभाला एक शहर था, एक इमेजिनरी शहर कहते हैं कुछ लोग, कुछ कहते हैं असलियत में था। वहां पर हिस्ट्री की मोस्ट आइडियल सोसाइटी बनी थी। वहां पे लव होता था, ना कि ट्रेडिंग होती थी। अगर ट्रेडिंग हुई, अगर इंसानों में इंपैथी नहीं है तो ट्रेडिंग की जरूरत है। इंपैथी यानी आप सामने वाले की इमोशंस को फील करके खुद ही कुछ दे दोगे उसे। आपको ट्रेडिंग की क्या जरूरत है? अगर उसको भूख है तो आप पढ़ सकते हो, उसे भूख है तो आप सामान दे दोगे। अब वो अगर आपसे मांगने आएगा तो पहले नीचे हो गया, इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। अगर ह्यूमंस में ह्यूमन सेंसिटिविटीज नहीं डेवलप हो पाएंगी तो ट्रेडिंग चलेगी, वॉर्स चलेंगे, और ये होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। अगर आप यहां से उठ गए तो आपका कुछ होना ही नहीं वाला। अगर द ग्रेट रिसेट भी आ गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आ गया, तो क्या छिन जाएगा? धन छिन जाएगा। धन के लिए दुखी हैं लोग, क्या दिक्कत हो जाएगी? भोजन नहीं मिलेगा आप लोगों को, भोजन सबको मिलेगा, लेकिन उससे पहले इंसान स्ट्रेस से ही मर जाएगा।
जो स्ट्रेस में नहीं आया वो नहीं मरने वाला। भोजन की दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली, आप लोग अपर सोसाइटी में हो। दिक्कत उन लोगों को लग रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैं नहीं कह रहा हूं अच्छी चीज है, ऑब्वियसली मैं ऐसे क्यों कहूंगा, लेकिन ये होना ही है। जब जब ह्यूमंस को उनकी चेतना में यह बात उतर गई कि सरप्लस अगर इकट्ठा कर लूं मैं तो मेरे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी जब जब ह्यूमंस सेल्फ सर्वाइवल के लिए इंटेलिजेंट हो गया और सोसाइटी के सर्वाइवल को भूल जाएगा। सेल्फ सर्वाइवल आप लोगों का कैसे बढ़ेगा? आप दुनिया का सारा पैसे इकट्ठा करके रख दो तब आपके जीवन के चांसेस ज्यादा हैं, या कुछ पैसे इकट्ठा मत करो तब चांसेस ज्यादा हैं? जब सारे इकट्ठा कर लोगे ना, तो ये इंटेलिजेंस ह्यूमन के जेनेटिक्स में आ चुकी है, जिसे बोलते हैं सरप्लस कलेक्ट करना। तो जब तक पूरी ये कलयुग का जो आप कंसेप्ट देखते हैं उसे तर्क से आप जाएंगे गहरे में, तो अगर सामने आपको कलयुग नहीं पढ़ाया गया होता ना, फिर भी आप तर्क से पहुंच जाते या समझ से पहुंच जाते कि कलयुग होना ही है। ह्यूमन ब्रेन रिसेट होगा। ह्यूमन ब्रेन अगर रिसेट नहीं हुआ, ह्यूमन ब्रेन में जड़ में घुस गई है बात कि सरप्लस कलेक्ट करना है, तो हमेशा कंपटीशन रहेगा, कोऑपरेशन संभव ही नहीं है। ह्यूमन ब्रेन रीसेट करना पड़ेगा। ह्यूमन ब्रेन रीसेट हो सकता है अगर पूरी मीडिया आपके हाथ में आ जाए, तब एक ग्लिम्स है, एक थोड़ी सी चांस है कि पूरे ह्यूमंस को ट्रेन कर दिया जाए, जैसे ओशो कर रहे थे। ओशो क्या बोलते थे? मैं न्यू मैन बनाना चाहता हूं, जिसको वेस्ट की अगर पावर्स हैं तो ईस्ट का लव भी हो उस इंसान के पास। ईस्ट का लव नहीं है तो क्रैश करेगी सोसाइटी। वेस्ट की पावर नहीं है तो इंडिया जैसे क्रैश कर रहा है, वो क्रैश करेगी सोसाइटी। हमेशा होना है। आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना चाहिए फिर? आप लोगों को अपने मेंटल पीस को खुद पर डिपेंडेंट बनाना है, और इतना खुद पर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए कि आपकी वाइफ से भी, अगर आप मैरिड हैं, आपका मेंटल पीस डिपेंडेंट ना रहे। तब शायद आप पहली बार लव देखेंगे। एक्सपेक्टेशंस खत्म करनी है। आप खुद डेवलप हो गए, अगर आप इतने विकसित हो गए तो आप हैरान होंगे, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, आपको भोजन पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, आपकी नींद पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, आपकी शरीर पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अभी किसी को सर दर्द बहुत बड़ी चीज लग जाता है, किसी को अपनी माता जी की मृत्यु बहुत बड़ी चीज लग जाती है। अगर किसी की माता की मृत्यु होगी तो कष्ट है कि नहीं है? लेकिन वो सब के लिए कष्ट नहीं है। गौतम बुद्ध और महावीर के लिए कष्ट नहीं था। आपकी डिपेंडेंसी खुद पर आ जानी चाहिए, तब आपको रियलाइज होगा कि कष्ट और ज्ञान का अभाव ये दोनों साथ में है। जहां पे आपको सेल्फ नॉलेज हो जाएगी, बाहर सब खत्म हो जाना है। जिस दिन आप खुद को सॉर्ट कर गए कि डेथ, फियर, एंगर, एग्रेशन, ये सारी चीजें आपकी सॉर्टेड हो गई, आपके काबू में आ गई, तो आपको अभी सतयुग दिख जाएगा। आज ही सतयुग दिख जाएगा। कलयुग सिर्फ कलयुगी माइंड को दिखेगा, जो बना ही क्रैश करने के लिए है। कल की अवतार कब आएगा? अगर कल की अवतार पे आप मानते हैं, कब आना था उसने? सबसे गलत टाइम पे कैसे पैदा हो पा रहा है कल की अवतार? बाहर कुछ भी नहीं है, आपको सेल्फ पे विकसित करना है। गवर्नमेंट हर देश की ऐसी है, कुछ भी हो जाएगा, ये होता रहेगा। मेडिटेशंस वो आपको पावर देती हैं कि आप ट्रैक बैक कर पाए। आपके अंदर की जो स्पिरिट है, जो सोल है, उसे आप पीस में रख पाएंगे। ये अगर आप करने लग गए, तो दुनिया में पहली बात आप हैरान हो जाएंगे कि सच में इश्यूज है भी आज की तारीख में। सच में क्या इश्यूज हैं? कहीं ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं है कि ये लोग हमें फोर्स कर रहे हैं, बिल गेट्स लोग इतना फोर्स कर रहे हैं, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है। वरना स्ट्रेस के बिना इंसान ग्रो नहीं होता। कहां होता है स्ट्रेस के बिना इंसान ग्रो? जब तक लठ नहीं पड़ती, जब तक कुत्ता पीछे नहीं पड़ता, तो इंसान भागता नहीं है। इंसान घोड़े की तरह है, लठ पड़ेगी तब भागता है इंसान। तो अगर आप इस शरीर से बाहर आओ, आप ये बात समझिए आखिर में, अगर आप इस शरीर से बाहर हो, अगर आप एक स्पिरिट हो, अगर आप एक सोल हो, मान लेते हैं काल्पनिक कहानियां हैं और इसको हम सत्य मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और आप बाहर से देख रहे हो और आप भगवान से डिस्कस कर रहे हो कि मुझे सन 1890 में पैदा करो, या सन 2020 में पैदा करो, या सन 1980 में पैदा करो, तो आप लोग हर बार ये मांगेंगे
कि आपको इस समय में पैदा होना चाहते हैं आप लोग। ये वो सबसे खुशकिस्मती का समय है कि हम अपनी आंखों के आगे सत्य देख पाए। आप लोग सबसे वो पावरफुल लोग हो जो ये सब हैंडल करने की एबिलिटी रखते हैं। आज से पहले इतिहास में इतना अजीब कभी नहीं हुआ है जो ये अब हो रहा है, और जब होता जा रहा है तो सब दिख रहा है कि फूड क्राइसिस लाने की उनकी पूरी कोशिश। यूएस यूके में वो फोर्स कर रहे हैं फार्मर्स को कि रिटायर हो जाओ। अगर एक तरफ फूड क्राइसिस बोल रहे हैं और दूसरी तरफ $10,000 दे रहे हैं यूएस से कि तुम रिटायर हो जाओ। यूनाइटेड किंगडम हजारों डॉलर दे रहे हैं तुम रिटायर हो जाओ। दूसरी तरफ की सरकार बोले फूड क्राइसिस आ रहा है। राजस्थान में आप देखें, एक गाय से ज्यादा गाय नहीं पाल सकते, अब बैन हो चुका है 2 गाय पालना, और दूसरी तरफ बोले फूड क्राइसिस आ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की टाइमिंग देखें आप। रशिया यूक्रेन दुनिया का 30% फूड ग्रेन्स, कुछ इस प्रकार का आंकड़ा है, कुछ 30% दुनिया के फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करते हैं, और किसी किसी देश को तो 80% फूड ग्रेन, जैसे कि इजिप्ट 80% फूड ग्रेन रशिया यूक्रेन से आता है उनका। फूड क्राइसिस लाना है तो होता रहेगा, बाहर होता रहेगा। लेकिन आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हो जिनके पास इकलौता मौका है इस शरीर में रहते हुए भी ग्रो कर जाने का, क्योंकि आप लोगों को धक्का पड़ रहा है पीछे से। ह्यूमंस के पोटेंशियल को आप महसूस कर पाएंगे। आज से पहले इतने ज्यादा सेंसिटिव, इतने अवेयर जिन लोगों से हम बात करते हैं, इतने कभी नहीं रहे थे। और जब इतना पुश हो जाएगी आपकी लाइफ, इतनी पुश हो जाएगी, क्योंकि वो सारे लोग बाहर के तो एक्सपर्ट से कहते हैं कि बहुत जल्द आपको खेती करनी पड़ेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम खुद कहता है कि आप प्रॉपर्टी लैंड ओन नहीं कर सकते हो, आप गाड़ी तक ओन नहीं कर सकते हो। वो इतना बोलता है माइक्रोवेव ओवन तक ओन नहीं कर सकते हो। वो अपने इंटरव्यूज अपनी वेबसाइट पर, आप उनके यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, वो बोलते हैं कि आपको माइक्रोवेव ओवन चाहिए तो अपने पड़ोसी से मांग लेना, फिर उसके बाद आपका पड़ोसी किसी और को दे देगा। वो तो इतना अजीब अजीब बातें करते हैं। आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो, आप लोग वो लोग थे जो इनको हैंडल करने की एबिलिटी रख रहे थे। इसलिए इन सालों में आप लोग 80 साल के नहीं हो, इस वक्त आप लोग 5 साल के भी नहीं हो। इस वक्त आप उस उम्र के हो जो इन सारी चीजों को देखकर एकदम ग्रो करेगा। और महावीर स्वामी जैन लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जो सबसे बढ़िया समय है इंसान के ग्रो करने का, इंसान के उस पोटेंशियल पर पहुंचने का, वो ये 5वां आरा चल रहा है। वो इस समय को बोलते हैं, आजकल के समय को बोलते हैं। इस समय से ज्यादा विकसित इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये अंत में समझिए कि विकसित होने के लिए तनाव चाहिए। ये जो अभी आपने अंत में समझा कि किस प्रकार से आपको अपनी इंडिविजुअल जो कॉन्शियसनेस है उस पर वर्क करना है, इसी को ये लोग द ग्रेट अवेकनिंग का नाम देते हैं। कई सारी वीडियोस भी आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, तो ग्रेट अवेकनिंग इसी को बोल रहे हैं कि इंसान का जो इंडिविजुअल जो पोटेंशियल है उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन कर कर, और वही रास्ते पर है। और ये चीज़ आप और ज़्यादा समझिए कि ये जो पूरा आपने समझा कि इकोनॉमिक हिटमैन करते हैं, ये सब कुछ एक मूवी की तरह साउंड कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है। मैं अक्सर पूछती हूँ कि ये असलियत में हो रहा है या फिर कोई मूवी ही है, क्योंकि अभी तक जब तक बहुत ही अजीब है ये सब कुछ। जेफरी एप्स्टीन जो है उनको भी आप स्टडी कीजिएगा कि उनका, आप ऐसे समझिए कि उनके साथ जो थी उनकी गिज़लिन मैक्सवेल जो थी जेफरी एप्स्टीन के साथ, तो वो कैसे नेताओं को फंसाते हैं। पीडोफाइल, आप समझिए कि नेताओं को केवल इस पूरे सेक्स रैकेट में कैसे फंसाते हैं। उनकी वीडियो टेप्स ले लेते हैं। वीडियो टेप्स लेने के बाद नेताओं पे डर होता है कि कहीं टेप हमारी वायरल ना हो जाए, और इस वजह से वो उनकी बात मान लेते हैं कि कहीं हमारा मर्डर ना हो जाए। और इससे बचने के लिए क्लोन्स भी बने हुए थे सद्दाम हुसैन के। ये सब कुछ एक मूवी जैसा है, लेकिन ये सब कुछ हकीकत में यूएसए करता है। क्यों इतना ज़्यादा एग्रेशन है? और क्योंकि इंसान के मन में मौत का डर है, फियर है। ये फियर ही वो चीज़ है, यही वो बीज है जिससे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें भी निकल सकती हैं, और जिससे इंसान अपनी किस पोटेंशियल पर, हाइयर पोटेंशियल पर पहुंच सकता है, वहाँ पर एक रुकावट भी बन सकता है। यही मौत का डर। तो इसलिए मेडिटेशंस में मृत्यु ध्यान, उस पर हमें यही ध्यान लगाना है कि जब हमारी मृत्यु हो रही होगी, जब हमारी
डेथ बेड पर हम होंगे तो हम अपने आप को ऊपर से एक ऑब्जर्वर की तरह देख पाएं, उस पल को हम जी पाएं, उसे महसूस कर पाएं और देख पाएं ऊपर से।